नमस्कार। आज है 24 मई 2021 और हम आपके लिए लेके आए हैं आज की ताज़ा खबरें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे आज के इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो चलिए आज के मुख्य समाचारों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है, अगर हिमाचल प्रदेश में यही रफ्तार रही तो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने में लगेंगे 3 महीने। हिमाचल में अभी 40,000 लोगों को ही वैक्सीन लगी है, जबकि वैक्सीन लगाने वाले 32 लाख लोग हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने की यही रफ्तार रही तो पहली डोज लगाने में सरकार को 3 महीने लग जाएंगे। प्रदेश में वैक्सीन की कमी चल रही है। सरकार का भी मानना है कि सप्लाई कम आ रही है। सरकार के पास अभी सिर्फ 65,000 वैक्सीन की डोज है, जबकि वैक्सीन लगवाने वाले 32 लाख लोग हैं। ऐसे में अभी तक दूसरी डोज का कोई पता नहीं है। अब ये 40,000 लोगों को ही वैक्सीन लगी है। वैक्सीन की कमी के चलते सरकार ने सप्ताह में 2 दिन वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश में 31 मई तक यह वैक्सीन खत्म हो जाएगी। इसके बाद कब लोगों को डोज लगेगी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जून में 1,19,760 डोज खरीदने का फैसला लिया है। प्रदेश में 45 साल से ऊपर और फ्रंट लाइन वर्करों की अपेक्षा 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी औपचारिकताएं की है। अगली खबर है, बिलासपुर एम्स में तैनाती का इंतजार कर रही 100 नर्सें। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर के लिए 8 माह पहले एंट्रेंस टेस्ट पास कर चुकी करीब 100 नर्सें तैनाती का इंतजार कर रही है। 8 सितंबर 2020 को देश भर में 16 एम्स में नर्सों की तैनाती के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। इसमें बिलासपुर के लिए 100 नर्सों ने परीक्षा दी थी। इनका परिणाम 9 अक्टूबर 2020 को घोषित किया गया था। देश के अन्य एम्स में तो नर्सों की तैनाती हो गई है, लेकिन बिलासपुर एम्स में तैनाती को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। अगली खबर है, शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का प्रिंट। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का प्रिंट तैयार कर लिया है। अब बोर्ड को कार्यालयों के खुलने का इंतजार है। सरकार के निर्देश देते ही इस बोर्ड इस खाके को अधिकारियों को सौंप देगा। इसके बाद अंतिम फैसला सरकार लेगी। सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था। शिक्षा बोर्ड ने ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए प्रदेश के शिक्षाविदों, शिक्षक संघों और अन्य बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की और इसके लिए उनके सुझाव लिए। अधिकतर लोगों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को फर्स्ट और द्वितीय टर्म की हुई परीक्षाओं के अलावा प्री बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को प्रमोट कर अंक तालिका बनाने का सुझाव दिया। अगली खबर है, बर्फानी तेंदुओं के संरक्षण के लिए शिव कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के शिव कुमार ने 5वां राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी अवार्ड जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया। इस अवार्ड के लिए देश भर से 100 से अधिक आवेदन आए थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को वेबिनार के जरिए इस अवार्ड की घोषणा की। वन मंडल लाहौल में बतौर वन रक्षक तैनात शिव कुमार पिछले 11 सालों से वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ट्रैप कैमरों से शिव कुमार लाहौल घाटी के विभिन्न हिस्सों में करीब 15 बर्फानी तेंदुओं को अपने कैमरों में कैद कर चुके हैं। बर्फानी तेंदुओं के संरक्षण पर चल रहे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड में भी शिव अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति में पक्षियों की करीब 172 प्रजातियों की पहचान कर इसे बाकायदा डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। अगली खबर है, हिमाचल के 95,000 एनपीए कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। 15 मई 2003 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र में पेंशन की यह व्यवस्था बदली गई है। उसके बाद से ही कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए साथ पुरानी विधि से ही परिवार पेंशन लगाने का मामला भी उठाते आए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के करीब 95,000 एनपीए कर्मचारियों को राज्य सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इनमें से किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके परिवार के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन देने पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बनाए नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के नए नियमों में यह प्रावधान किया
है कि अब संबंधित कर्मचारियों के परिजनों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक ही फैमिली पेंशन दी जाएगी। अगली खबर है, शिक्षकों के सैकड़ों पद भरने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मूल्यांकन करेगा आयोग। आइए विस्तार से जानते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जारी 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा। इससे पहले लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से आयोग परिसर में बुलाकर मूल्यांकन प्रक्रिया जाती थी। अभ्यर्थियों को OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा। जिन चयनित उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के लिए स्क्रीन किया गया है, उन्हें डाक के साथ पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर सूचित किया गया है। अगली खबर है, ब्लैक फंगस से पीड़ित एक और मरीज आया IGMC में। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी का एक और मरीज सामने आया है। IGMC शिमला में सोलन जिले से आए कोरोना पॉजिटिव मरीज में ब्लैक फंगस बीमारी की पुष्टि हुई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस का यह 5वां मरीज है। उधर टांडा मेडिकल कॉलेज में शनिवार को सामने आए ब्लैक फंगस के दोनों मरीजों की रविवार को सर्जरी की गई। डॉक्टर ने बताया कि दोनों मरीजों की सर्जरी के दौरान संक्रमण वाले हिस्से को शरीर से अलग कर दिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 जुलाई से होगी, यानी कि जो टेट की परीक्षा है वो 4 जुलाई से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए सोमवार से आवेदन के लिए पोर्टल खोल देगा। 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 4 जुलाई से होगी। अभ्यर्थी JBT, TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, LT, शास्त्री, पंजाबी, उर्दू विषयों के लिए परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक कुल 2126 मामले दर्ज किए गए और 2909 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 19 विभिन्न मामलों में 11.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच और फ्रीज की गई। हिमाचल प्रदेश में आज के दिन 7,552 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 919 लोग पॉजिटिव आए और 4,652 लोग नेगेटिव रहे, जबकि 1,981 लोगों का रिजल्ट अभी आया नहीं है। अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें, 54 जो कोरोना के मरीज थे उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। 1203 नए मामले सामने आए हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं 24 मई के इतिहास पे। इस दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। 24 मई 1819 में ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था। 24 मई 1954 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था। 24 मई 2002 में रूस और अमेरिका ने मॉस्को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट थे जो 24 मई के दिन हुए थे दोस्तों। डेली हिमाचल की अपडेट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम आपको हिमाचल प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेगी उनकी जानकारी भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।